हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैरियर सारथी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको ये पता होगा कि एसएससी जीडी का फॉर्म आ चुका है, ऑनलाइन हो रहा है और उसका ऑनलाइन जो फॉर्म हो रहा है वो डेट आपको ये पता होगी कि 5 सितंबर से 2024 तक से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट इसकी 15 अक्टूबर 2024 तक है। और करेक्शन इसका हो सकता है 5 से 7 नवंबर, 2 दिन आपको करेक्शन के लिए मिलेंगे। और एग्जाम डेट इसका जनवरी और फरवरी रखा गया है। तो ये जनवरी और फरवरी मतलब आपको 3 से 4 महीने आपके पास टाइम है। और ये टोटल पोस्ट इसमें है 39,481 पोस्ट इसमें है। तो इसके लिए कैरियर सारथी टीम आपके साथ में, परिवार आपके साथ में जुड़ा है। और आज से आपको ये हिंदी का पोर्शन हम लेके चलेंगे और सारे आपको कैरियर सारथी के परिवार से सारे लोग आपको अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। तो आज चलते हैं हिंदी के बारे में, थोड़ा सा इसका देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक पिछली बार आए थे या इस बार इसका सिलेबस है। तो इसके बारे में हम लोग आज से चलते हैं और पढ़ाई लिखाई थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो इसके बारे में आप टॉपिक देखते हैं कि टॉपिक सबसे पहले कौन सा है। वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसमें आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द या इसको कहते हैं अनेक शब्दों के लिए अनेक शब्द। इससे पिछली बार इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन इसके आते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, या इसे कहते हैं अनेक शब्द के एक शब्द। तो ये हो गया। फिर अनेकार्थक शब्द, योम शब्द युग्म। जो अर्थ होता है, कोई भी शब्द आपको दे देंगे, उसमें ऑप्शन आपको दे देंगे कि इसमें से कौन इसका अर्थ है। तो इससे भी 2 से 2 क्वेश्चन इसके लगभग बनते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन इसमें भी एग्जाम में बनते हैं। फिर उसके बाद में वाक्य प्रतिस्थापन, मतलब ये होता है कि जैसे आपको कोई वाक्य दे देंगे, वाक्य में अंडरलाइन कर देंगे, अंडरलाइन करने के बाद में आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। 4 ऑप्शन में आपसे पूछेंगे कि कौन सा इसमें वाक्य सटीक बैठेगा। तो वही ये वाक्य प्रतिस्थापन है। इससे आपके 2 क्वेश्चन पिछली बार बने हुए थे एग्जाम में। फिर इसमें मुहावरे एवं लोकोक्तियां, इससे आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं एसएससी जीडी एग्जाम में। और पर्यायवाची एवं समानार्थी शब्द, इससे भी आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। फिर शुद्ध वर्तनी से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद में वाक्य शुद्धि से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। रिक्त स्थान से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं और विलोम शब्द से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। और गद्यांश से इस बार इसका बोलबाला रहा है, इससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। और कई शिफ्टों में ये आपकी इस बार ये जो तद्भव और तत्सम है, ये टॉपिक भी कई शिफ्ट में आया है। तो ये भी आप ये मान लीजिए कि लास्ट में ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये तद्भव तत्सम से भी 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं 2023 वाले। और जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन आपको 2022 में पूछा गया था। कई शिफ्टों में ये 2022 में एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन इस बार इसमें नहीं पूछा गया। तो आप ये बाद में इस टॉपिक, ये तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 11 टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पहले हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में टाइम देखते हुए इसको भी एक बार रिवीजन के तौर पे हम लोग पढ़ेंगे। तो इतना सब कुछ आपको इसमें आपका सिलेबस है, ये पूरा हिंदी का आपका ये पूरा सिलेबस है एसएससी जीडी के लिए। तो हम लोग इतना नहीं कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा आपको मेहनत कराएंगे, लेकिन ये इतना है कि जो हम लोग पढ़ाएंगे, जितना भी पढ़ाएंगे, अगर आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो ये मान लीजिए कि आपका पेपर बहुत अच्छा नहीं बता सकते, लेकिन आपका पेपर अच्छा जाएगा सब लोगों की अपेक्षा। तो जो हम लोग यहाँ आपको पढ़ाएंगे वो आप अच्छे से पढ़िए और देखिए। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द। टॉपिक इस तरीके से हम लेंगे कि एक टॉपिक एक दिन में नहीं या 2 दिन में, इसकी 2 वीडियो हम करेंगे, एक टॉपिक का 2 वीडियो करेंगे। और जिसमें हम कम से कम 200 प्लस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर और जो हमको एक्सपेक्टेड लगेगा वो क्वेश्चन हम ला के आपके सामने देंगे और आपको अच्छे से उसको समझाएंगे और आपको उसको याद कर रखना है। और वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में शायद देखने को मिल भी जाए, उसी में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। बिल्कुल इतनी बात आप अपने ध्यान में रख लीजिए कि उसी में से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे।
तो आपको इतना मेरे साथ करते रहना है और पढ़ाई करते रहना है। जो थोड़ा सा इसमें दिक्कत आती है कि ये मिटाने वाला, ये हम आपको वीडियो में काट देंगे और आपको सीधा स्लाइड पे ले चलेंगे, ठीक है। तो आज का पहला टॉपिक होगा वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द आज पहला टॉपिक हम लोग ये करेंगे, फिर उसके आगे दूसरा टॉपिक देखेंगे। तो चलते हैं, तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये पहली टॉपिक है, ये पहली टॉपिक है, इसको पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इसको इस नाम से भी जानते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक, एक शब्द, ठीक है। अब इसके बारे में क्या, वाक्यांश, वाक्यांश वह शब्द है जो वाक्य के अंश, मतलब वाक्य का अंश होता है। जो वाक्यांश वह शब्द है जो वाक्य का अंश होता है, पूरे का अर्थ होता है वाक्यांश। अब ये लिखते हैं, ये आप इसका परिभाषा कह लीजिए या इसका मतलब कह लीजिए। वाक्यांश, वाक्यांश वह शब्द है जो वाक्य का अंश होता है, ठीक। ये आपको समझ में आ गया, वाक्यांश वह शब्द है जो वाक्य का अंश होता है। ये अपने आप में स्वतंत्र होता है, ये अपने आप में, ये है अपने आप में स्वतंत्र होता है, ये अपने आप में स्वतंत्र होता है। और इसको एक नाम, एक चीज और इसको कह सकते हैं कि इसे शब्दों का समूह कहते हैं, इसे शब्दों का समूह कहते हैं, इसे शब्दों का समूह कहते हैं। और इसमें एक और चीज नोट कर लीजिए कि इसमें विषय और विधेय नहीं होता है, इसमें विषय और विधेय नहीं होता है, ये अपने आप में स्वतंत्र होता है, ये अपने आप में स्वतंत्र होता है, ठीक है। इसको एक पॉइंट कर लीजिए, ठीक। और ये वाक्यांश वह शब्द है जो वाक्य के का अंश होता है, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी इसे कहा जाता है और इसे शब्दों का समूह भी कहते हैं। तो आप इसको, वाक्यांश आपके समझ में आ गया होगा खूब अच्छे से। फिर अब उसके क्वेश्चन आपके सामने, ये 20 क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ है, इसको अच्छी तरीके से कॉपी ले लीजिए, कॉपी में अपने नोट करते रहिए। और इसमें हम कम से कम 200 प्लस क्वेश्चन आपके करवाएंगे। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आ चुका है, वही क्वेश्चन हम करवाएंगे। और ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम से उठाया जाता है और किसी ना किसी एग्जाम में रख दिया जाता है। और कोई नया क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन नया बनाया जाता है और सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम से लिया जाता है और सीधा उसमें होने वाले एग्जाम में रख दिया जाता है। तो ये जो सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वही सारे आपको क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। और ये कॉपी बनाइए, उसमें इसको नोट करिए और हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये चलते हैं अपना, देखते हैं कि पहला क्या है, खाने की इच्छा। खाने की, जो खाने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं, बुभुक्षा। किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, बुभुक्षा। जो खाने की इच्छा रखता है उसे कहते हैं बुभुक्षा। फिर ये पहला हो गया, ये पहला हो गया। जो आपको यहां दिख नहीं रहा है साहब, वो हम बोल रहे हैं, अपने कॉपी में नोट करते रहिए। फिर उसके बाद में दूसरा क्या है, बिना पलक झपकाए। जो बिना पलक झपकाए उसे क्या कहते हैं, निर्निमेष। तो इसको आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निर्निमेष, ठीक। फिर उसके आगे देखते हैं, आगे उसके देखते हैं। तीसरा नंबर है कि बुद्धि जिसका नेत्र हो, जिसका नेत्र बुद्धि की तरह हो, जिसका नेत्र बुद्धि की तरह हो, उसे क्या कहते हैं, प्रज्ञा
चक्षु, प्रज्ञा चक्षु, क्या कहते हैं उसे? प्रज्ञा चक्षु। बुद्धि जिसका नेत्र होता है वो बुद्धि की तरह हो, उसे क्या कहते हैं? प्रज्ञा चक्षु। फिर उसके आगे देखते हैं, 3 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, अब ये 4 नंबर, जिसकी उपमा ना की जा सके, जिसकी उपमा ना की जा सके उसे क्या कहते हैं? अनुपम। जिसकी उपमा ना की जा सके उसे क्या कहते हैं? अनुपम। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है एग्जाम के, एसएससी एग्जाम में। फिर 5 नंबर है, जानने की इच्छा रखने वाला। जो जानने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासा। उसे क्या कहते हैं? एक शब्दों में जिज्ञासा। फिर उसके आगे चलते हैं, 6 नंबर में सफलता ना मिलने पर दुखी होना। सफलता, किसी चीज में सफलता आपको नहीं मिलती तो दुख होना पड़ता है, तो उसके लिए एक शब्द बताना है, तो क्या होगा? क्षोभ। क्या होगा? क्षोभ। याद रख लीजिए, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पूरी वीडियो देखिए, पूरी वीडियो देखिए, फिर उसके बाद में इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद में ये 7 नंबर है, रात में विचरण करने वाला प्राणी। रात में विचरण करने वाला प्राणी होता है जो रात में विचरण करता है, उसे क्या कहते हैं? एक शब्दों के लिए, एक शब्दों में निशाचर। क्या कहते हैं? निशाचर। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। फिर आगे चलते हैं, भूमि के अंदर जानकारी रखने वाला। जो भूमि के अंदर जानकारी रखता है उसे क्या कहते हैं? भूगर्भ वेदता। भूगर्भ वेदता यहां पर लिखा हुआ है, ऐसे ही आपको ये लिखना है, जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन बहुत ही पास के होते हैं। एग्जाम में ऑप्शन बहुत ही पास के होते हैं। ये सिली मिस्टेक के कारण पूरा क्वेश्चन आपका 1 नंबर चला जाएगा। फिर उसके आगे देखते हैं, अवसर के अनुरूप बदल जाना। जो अवसर के अनुरूप बदल जाए उसे क्या कहते हैं? अवसरवादी। उसे क्या कहते हैं? अवसरवादी। अवसरवादी उसे क्या कहते हैं? अवसरवादी। 10 नंबर है, तर्क के द्वारा जो माना गया, जो तर्क के द्वारा माना गया उसे क्या कहते हैं? तर्क सम्मत। क्या कहते हैं? तर्क सम्मत। देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा, और यह हम बोल रहे हैं, सुन लीजिए, तर्क सम्मत। तर्क सम्मत, इसको हम यहां पर लिख देते हैं, तर्क सम्मत। ठीक, ये यहां पर हमने लिख दिया है तर्क सम्मत। ये 10 नंबर का है। ठीक है, ये 10 नंबर का है। यहां पर जो है तर्क के द्वारा जो माना गया उसे क्या कहते हैं? तर्क सम्मत। यहां पर लिख दिया हमने। फिर उसके आगे चलते हैं, देखते हैं 11 नंबर क्या है, कि जो जन्म से अंधा हो। जो जन्म से अंधा हो क्या कहते हैं? उसे जन्मांध। क्या कहते हैं? जन्मांध। फिर 12 नंबर, जो मोक्ष चाहता हो। जो मोक्ष चाहता हो उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, मुमुक्षु। क्या कहते हैं? मुमुक्षु। क्या कहते हैं? मुमुक्षु। ठीक, फिर उसके आगे देखते हैं, जो देखने योग्य हो। जो देखने योग्य हो तो इसे क्या कहते हैं? जो देखने में अच्छा लगता हो उसे क्या कहते हैं? दर्शनीय। क्या कहते हैं? उसे दर्शनीय। फिर आगे चलते हैं, 14 नंबर, जीतने की इच्छा। जीतने की इच्छा रखने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं? जिगीषा। क्या कहते हैं? जिगीषा। फिर 15 नंबर, अपने हत्या करने वाला, खुद की हत्या करने वाला उसे क्या कहते हैं? आत्मघाती। क्या कहते हैं उसको? आत्मघाती। जो खुद की हत्या करता है उसे आत्मघाती कहते हैं। जो देखने में प्रिय हो, जो देखने में अच्छा लग रहा हो या प्रिय हो, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैच करता है, लेकिन इसमें शब्द वाक्य दूसरा रहेगा, इसमें दूसरा रहेगा। वहां पर ऑप्शन के अनुसार आपको देखना है कि क्या इसमें सही होगा। तो जो देखने में प्रिय लगे उसे क्या कहते हैं? प्रियदर्शी। क्या कहते हैं? प्रियदर्शी। ये है 16 नंबर। फिर उसके आगे चलते हैं, 17 नंबर, जो कभी बूढ़ा ना हो। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं? अजर। क्या कहते हैं? अजर। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं? अजर। फिर 18 नंबर देख लो, जो आंखों के सामने हो। जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। क्या कहते हैं? उसे प्रत्यक्ष। फिर उसके बाद में 19 नंबर, जो भूमि उपजाऊ ना हो। जो भूमि में अनाज ना होता हो उसे क्या कहते हैं? बंजर। सबको पता होगा कि उसे क्या कहते हैं? बंजर। फिर उसके बाद में 20 नंबर, मांस खाने वाला। सबको पता होगा कि मांसाहारी होता है। ये सारे क्वेश्चन आपको देख लेने हैं। फिर उसके आगे हम लोग चलते हैं, 21 नंबर देखते हैं कि क्या है।
आगे चलते हैं, आगे देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर से देखना है आपको, और 20 नंबर आपका हो गया था। फिर उसके आगे चलते हैं, और ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये वाक्यांश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पूरी वीडियो आपको देखना है। ये किसी ना किसी एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आप ये पूरी वीडियो देखिए, जिससे आपका एग्जाम में बहुत फायदा होने वाला है। और हम 200 प्लस क्वेश्चन आपको इसमें कराएंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो पूरी वीडियो आप देखते रहिए। तो आगे चलते हैं, 21 नंबर देखते हैं। 21 से आगे, जिसका कोई नाथ ना हो, जिसका कोई नाथ ना हो उसे क्या कहते हैं? अनाथ। जिसे क्या कहते हैं? अनाथ। ये सब कोई किताब में पढ़ सकता है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि आपको एक बार बताना। अगर आपको एक बार हम बताएंगे और आपके कान में ये चला जाएगा तो कभी भूलता नहीं है। और वैसे किताब से सब कोई पढ़ सकता है, लेकिन जब आप वीडियो देखेंगे और एक बार सुनेंगे, एक बार आंख से देखेंगे, तो वो याद हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। अगर 4 ऑप्शन भी मिल जाएगा तो आप वो कर सकते हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए ये देखते हैं 22 नंबर क्या है? जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके इसे क्या कहते हैं? अज्ञेय। जिसे क्या कहते हैं? अज्ञेय, जिसे जाना ना जा सके। फिर उसके आगे चलते हैं 23 नंबर, साथ चलने वाला क्या कहते हैं? सहयोगी। उसे क्या कहते हैं? सहयोगी। फिर 24 नंबर क्या है? जो मास में एक बार होता हो, क्या? जो मास में एक बार होता हो उसे क्या कहते हैं? मासिक। आपको ये लगता होगा कि ये सरल है, लेकिन ये सब क्वेश्चन एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए आपको सरल नहीं है। कुछ क्वेश्चन सरल भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन कठिन भी आते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन सरल ही आते हैं या कठिन ही आते हैं। तो आगे चलते हैं, 25 नंबर देखते हैं। जो कुछ ना जानता हो, जो कुछ ना जानता हो उसे क्या कहते हैं? अज्ञ। उसे क्या कहते हैं? अज्ञ। फिर 26 नंबर, जो बिना तिथि बताए आए, जो बिना तिथि बताए आए उसे क्या कहते हैं? अतिथि। उसे क्या कहते हैं? अतिथि। अतिथि। फिर उसके आगे चलते हैं 27 नंबर, जिस स्त्री को कोई संतान ना हो सके, जिस स्त्री को कोई संतान ना हो सके उसे क्या कहते हैं? बंध्या। उसे क्या कहते हैं? बंध्या। फिर आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन सब सरल आपको लग रहे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, और वीडियो पूरी देखते रहिए, आगे चलते रहेंगे हम। फिर उसके आगे देखते हैं, जिसमें शक्ति ना हो, जिसमें शक्ति ना हो, कमजोर हो उसे क्या कहते हैं? अशक्ति। उसे क्या कहते हैं? अशक्ति। फिर उसके आगे चलते हैं 29 नंबर। 29 नंबर में, जो बात पहले कभी ना हुई हो, जो बात पहले कभी ना हुई हो उसे क्या कहते हैं? अभूतपूर्व। अभूतपूर्व उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अभूतपूर्व। फिर 30 नंबर क्या है? आकाश को छूने वाला। आपको पता होगा कि आकाश को छूने वाला इसे क्या कहते हैं? गगनचुंबी। क्या कहते हैं? गगनचुंबी। फिर उसके आगे चलते हैं 31 नंबर, साथ काम करने वाला इसे क्या कहते हैं? सहकर्मी। इसे क्या कहते हैं? सहकर्मी। इसे क्या कहते हैं? सहकर्मी। 32 नंबर आपका क्या है? जो भविष्य में आने वाला हो, जो भविष्य में आने वाला हो उसे क्या कहते हैं? आगामी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो आगे चलते हैं, आगे नंबर देखते हैं 33 नंबर, साथ पढ़ने वाला। साथ पढ़ने वाला इसे क्या कहते हैं? सहपाठी। क्या कहते हैं? सहपाठी। फिर 34 नंबर है, जो दूर की सोचता हो, जो दूर की सोचता हो उसे क्या कहते हैं? दूरदर्शी। सारे यहीं पर याद कर लेना है, ये नहीं कि वीडियो देखो फिर उसके बाद में याद करना। जो कठिन लगे उसका एक नोट्स बनाओ, केवल जो कठिन लगे उसका नोट्स बनाओ, और बाद में उसको 2 मिनट के अंदर देख लो। और ये जो यहाँ पर आपको याद हो जाए वो उतना अच्छा है आपके लिए कि एक वीडियो में आपका याद हो जाए। फिर उसके आगे चलते हैं 35 नंबर, जो सबको प्रिय हो, जो सबको प्रिय हो वो क्या होता है? सर्वप्रिय। क्या कहते हैं उसे? सर्वप्रिय। उसे क्या कहते हैं? सर्वप्रिय। फिर 36 नंबर, जहां जाया ना जा सके, जहां जाया ना जा सके वहां क्या कहते हैं? अगम्य। उसको क्या कहते हैं? एक शब्द में अगम्य। फिर 37 नंबर क्या है? जिसका वर्णन ना किया जा सके, जिसका वर्णन ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अवर्णनीय। उसे क्या कहते हैं? अवर्णनीय।
फिर उसके आगे चलते हैं 38 नंबर, जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु। क्या कहते हैं? अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो। तो फिर उसके आगे चलते हैं 39 नंबर, जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहते हैं? आक्रांत। उसे क्या कहते हैं? आक्रांत। उसे क्या कहते हैं? आक्रांत। फिर उसके आगे चलते हैं 40 नंबर, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। फिर 41 नंबर, जिसे भुलाया ना जा सके, जिसे भुलाया ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अविस्मरणीय। अविस्मरणीय। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे वीडियो में देखकर आप याद कर सकते हैं। इसको ज्यादा इसमें बर्डन की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी कर रहे हैं तो वीडियो खोलकर रख लीजिए, आपको याद होता रहेगा, जिससे हम बोल रहे हैं उस हिसाब से आपको याद होता रहेगा। फिर आगे चलते हैं 42 नंबर, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अजेय। जिसे क्या कहते हैं? उसे अजेय। 43 नंबर, जो उपकार को माने, जो उपकार को माने उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ। क्या कहते हैं? उसे कृतज्ञ। और 44 नंबर, जिसका इलाज ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहते हैं? असाध्य। उसे क्या कहते हैं? असाध्य। और 45 नंबर क्या है? सदा रहने वाला। इसे क्या कहते हैं? सदा रहने वाला। ये शाश्वत है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम यहां लिख दे रहे हैं शाश्वत, यहां पर हम लिख दे रहे हैं शाश्वत। ठीक, ये है आपका 45 नंबर का है, ये आपका 45 नंबर का है। 45 नंबर क्या है? सदा रहने वाला। उसे क्या कहते हैं? शाश्वत। तो ये वीडियो, जो पहली वीडियो है, ये जीडी के लिए हमने ये मुहिम स्टार्ट किया है आप लोगों के साथ में, ये करियर सारथी की टीम के तरफ से। तो ये वीडियो हम इतनी ही रखेंगे, और या तो ये ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो आप लोग उसमें बोरिंग महसूस करेंगे, तो उसके आगे हम अगली वीडियो में आपके साथ प्रस्तुत रहेंगे।